और जब हम ईमानदार चुनाव नहीं लड़ाते हैं तो देश के लफंगे, देश के गुंडे, देश के तड़ी पर और चुनाव लड़ने आते हैं और हमको धर्म के आधार पर अब वोट लेते हैं और वही तो हम भुगत रहे हैं। हमारा कत्ल किया जा रहा है, हमारे नौजवान साथियों के भविष्य का कत्ल किया जा रहा है। मैं आप आवाम से कहना चाहता हूँ, अगर अपने बच्चे की लड़ाई के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं तो बच्चे पैदा करना बंद कर दो। आप पाकिस्तान पहुंच जाते हो बिरयानी खाने, क्या किसान का लंगर छकने आप बॉर्डर पे नहीं आ सकते हो? अरे आप किसान हितैषी नहीं हो, आप घनघोर किसान विरोधी हो। और जब रोड पे एक एक व्यापारी बैठा होगा, दलाल खरीदने वाला, वो अडानी अंबानी का चेला, जब वहाँ पे 10 खरीदार नहीं होंगे तो बोली कहाँ से लगेगी, बार्गेनिंग कहाँ से होगी, उसका रेट नहीं बढ़ेगा, वो मनमाने तरीके से लूट लेगा। और रेट हमारा देखने का मन नहीं होता कि हमारा हिंदुस्तानी खून नहीं है, कि हम हिंदुस्तानी नहीं है। अगर मोदी जी कहते हैं जो बॉर्डर पे पड़े किसान हिंदुस्तानी नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। अगर वे कहें कि हिंदुस्तानी है तो हमें भी भैया परेड दिखा दो, हमारे भी 2-4 ट्रैक्टर हैं नाचने वाले, वहाँ परेड में नचवा देंगे। बहुत बहुत अच्छे ड्राइवर हैं हमारे पास है, जो लाल किले पे 26 जनवरी मनाता है वही असली हिंदुत्व वाला है, उसी के अंदर हिंदुत्व है। 26 जनवरी तो हमने भी अपने घर पे मनाई है, हमने तो अब तो मान कर रहे हमें खालिस्तानी माना है। अरे सत्ता तुम्हारे हाथ में भी थी, फिर IDX कहाँ से आई, 42 जवान कैसे मरे? उसके बाद में फर्जी स्ट्राइक, लोग समझ नहीं पाए, 1 मिनट भावनाओं में बह गए और हमने फिर दोबारा वोट उनको दे दिया। तो मोदी जी यहाँ आके गाजीपुर बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर पे किसानों के बीच में आके हम लोग आराम से अपना उनको लंगर छकाएंगे, पहले खाएं उसके बाद हमको समझाएं, और इतने में भी वो डर रहे हैं हम लोगों के बीच में आने के लिए। आप बताइए किसके चंगुल में बंधे हैं, किसने जंजीरें डाली हैं? आप पाकिस्तान पहुंच जाते हो बिरयानी खाने, क्या किसान का लंगर छकने आप बॉर्डर पे नहीं आ सकते हो? अरे आप किसान हितैषी नहीं हो, आप घनघोर किसान विरोधी हो, घनघोर किसान विरोधी है। क्या बोले? चीन से संबंध रखने वाले हैं। देखिए मैं नहीं कहता हूँ कौन बोल रहा है, जिस किसी ने भी ये बयान दिया है कि किसान का संबंध पाकिस्तान और चीन से है, एक बात बता दूं मैं, किसान को पता है सिर्फ उसका खेत, सिर्फ उसकी फसल, कब पानी लगना है, कब खाद लगना है। किसान को आज यहाँ पूछ लीजिए कि पाकिस्तान किस साइड में है तो उंगली उस साइड 100% किसान नहीं उठाएगा कि इस साइड, चाइना किस साइड है कि नहीं बता पाएगा इस साइड। लेकिन ऐसे किसान को अगर जो कोई कहता है कि खालिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, मैं 100% कहता हूँ उसका खून हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। आपने सरकार का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया है। काय का प्रस्ताव? जो बातचीत होने वाली है 29 दिसंबर को जी, तो क्या उम्मीद लग रही है? देखिए बातचीत 29 तारीख को जो प्रस्ताव आया है और जो भी हल निकलेगा बातचीत से ही निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों की मांग है कि MSP जो सरकार हमें देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फसल का सबसे न्यूनतम मूल्य, उसकी हमें गारंटी दे दे, हम बात कर लेंगे। सर वो लिख के देने के लिए तैयार हैं, बोल रहे हैं। लिख के दे रहे हैं, आप लिख के दे रहे हैं, वो लोकसभा में भेज दें और राज्यसभा में भेज दें, उसको पास करा दें, कानून बना दें, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले करके घर चले जाएंगे। भाई लिख के ही दे रहे हैं, वो बोल लिख के जो मेरी बात सुनो, जो कागज लिखेंगे, अगर तुम वास्तव में किसान हितैषी हो तो उसको लोकसभा भेजो, राज्यसभा भेजो और माँ महिम राष्ट्रपति से साइन करा दो कि इससे नीचे किसान की फसल नहीं बिचेगी, जो खरीदेगा वो जेल जाएगा। हम लोग ताली बजाते हुए घर चले जाएंगे आराम से। फिर आप ये कानून वापसी की मांग नहीं करेंगे? नहीं, कानून वापसी तो होना ही है, कानून तो बेकार है भाई, कानून तो बेकार है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप बता दो उसमें है क्या? सरकार ये अड़ी है कि हम कानून वापसी नहीं करेंगे। देखिए एक में से के लिए तैयार है। नहीं, देखिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, मंडी के कानून से मैं उदाहरण देता हूँ। अभी किसान अपनी फसल मंडी में ले जाता था, एक कमीशन एजेंट बैठता है वहाँ पे, जब अपनी फसल को ढेर लगा देता है, उसमें 10 खरीदार आते हैं, उसमें बोली लगती है कि नहीं लगती है? 10-10 रुपये 20-20 रुपये करके कम से कम 100 रुपये किसान की फसल का रेट बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? और जब रोड पे एक एक व्यापारी बैठा होगा, दलाल खरीदने वाला, वो अडानी अंबानी का चेला, जब वहाँ पे 10 खरीदार नहीं होंगे तो बोली कहाँ से लगेगी, बार्गेनिंग कहाँ से होगी, उसका रेट नहीं बढ़ेगा, वो मनमाने तरीके से लूट लेगा, मर्जी होगी। अब रही बात, एक मिनट, तो रही बात मंडी चाहते हैं कि आप खुली मंडी चाहते हैं? नहीं, हम खुली और बंद सारी मंडियाँ हम चाहते हैं, लेकिन उसके साथ MSP चाहते हैं, कानूनन गारंटी।
आप चाहे खुले में बिचवाओ चाहे मंडी में बिचवाओ, किसान को एमएसपी की कानूनन गारंटी दे दो कि इससे नीचे कोई खरीदेगा नहीं। जिसे खाना है तो एमएसपी पे खरीदे, जिसको व्यापार करना है तो एमएसपी पे खरीदे, और जिसको व्यापार नहीं करना नहीं खाना तो मत खरीदे। इसमें कौन सी बात है? सर एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी अगर मोदी सरकार बात नहीं सुन रही है आपकी, तो क्या आप लोग राष्ट्रपति जी के पास जाने के लिए विचार नहीं कर? सबसे पहले गोला लाठी, सबसे पहले गोला लाठी के बिना पहले एक हमारा यही हथियार है। ये तो टकराव, दिल्ली को गोला नहीं, टकराव की स्थिति कहाँ हो गई? और गोला लाठी की बात कर रहे हो आप? तो गोला लाठी का मतलब क्या है? क्या कौन सा? आप बताओ। आप जरा बताइए ना, समझा आप दो सर बताइए। हमारे। गोला लाठी नहीं बताए थे उस दिन, बताया तो था ऐसे हाथ बांध के और ऐसे इसमें लाठी फांस दो, फिर उस आदमी को इधर उधर ढकेलो, चाचा ढकेल जाता है। ऐसे ही दिल्ली की गोला लाठी लग जाएगी, आप समझ लो। मेरे से कहलवाओ मत। मतलब सारे बॉर्डर आप लोग सील करोगे? नहीं, मैं सील क्यों करूंगा? हम तो दिल्ली में जाऊंगा, ये मैंने सील किया है। देखिए ये बैरिकेटिंग किसने सील किए? एक भी किसान ने बैरिकेटिंग नहीं लगाया है, ये सरकार ने लगाया है, उसके प्रशासन ने लगाया है। किसान ने कहीं भी सील नहीं किया है। जहाँ किसानों को रोका जाता है वहीं पे बैठ जाता है। किसानों की मजबूरी है वहीं पे बैठना, क्योंकि हम डंडा नहीं चला सकते। मेरे पास गोली नहीं है, मेरे पास वाटर कैनन नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो हमारे पास भाई मैं इतना भी अधिकार नहीं है कि जहाँ आप रोकोगे मैं वहाँ बैठ जाऊँ, अपने घर पहुँच जाऊँ। ये कहाँ का न्याय है? तो सर ये कब तक चलता रहेगा अगर वो नहीं? जब तक काले कानून वापस नहीं करेंगे, एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं देंगे, तब तक डंके की चोट पर। मतलब एक बात आपने ये बोली कि 26 जनवरी को आप लोग दिल्ली मार्च करेंगे। अगर 25 तारीख तक आपकी बात सरकार से नहीं होती है तो आप लोग 26 तारीख को दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे? कहे भैया, परेड हमारा देखने का मन नहीं होता कि हमारा हिंदुस्तानी खून नहीं है, कि हम हिंदुस्तानी नहीं है। अगर मोदी जी कह दें जो बॉर्डर पे पड़े किसान हिंदुस्तानी नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। अगर वे कहें कि हिंदुस्तानी है तो हमें भी भैया परेड दिखा दो। हमारे भी 2-4 ट्रैक्टर हैं नाचने वाले, वहाँ परेड में नचवा देंगे। बहुत बहुत अच्छे ड्राइवर हैं हमारे पास। कर सकते हैं, यहाँ परेड कर सकते हैं। किसने रोका? 26 जनवरी कहीं भी मना सकते हैं आप। भैया 26 जनवरी तो हमारे वहाँ पे गांव में क्यों नहीं मनाई कभी? लाल किले पे क्यों मनती है? ऐसे तो हम भी अपने स्कूल पे मनाते हैं, हम भी अपने मकान पे मंगा लेते हैं, हम भी अपने मकान पे मंगा लेते हैं। तो हम देशभक्त ना हुए, हम खालिस्तानी हो गए, हमने अपना मकान। भैया देखिए ये प्रमाण है, जो लाल किले पे 26 जनवरी मनाता है वही असली हिंदुत्व वाला है, उसी के अंदर हिंदुत्व है। 26 जनवरी तो हमने भी अपने घर पे मनाई है। हमने तो अब तो मान क्या रहा है, वो हमें खालिस्तानी मानना है। वो हमें खालिस्तानी कैसे कह रहे हैं? जब मैं 26 जनवरी और तिरंगा फहराता हूँ तो कैसे कह रहे हैं? भिंडरा वाले की तस्वीर दिखी थी, उसी के आधार पे उन लोगों ने बोला कि खालिस्तानी है। कौन सी तस्वीर? भिंडरा वाले की। भिंडरा वाली देखिए भाई साहब, 50 किलोमीटर आंदोलन है, बीच में अगर 10 आदमी कोई आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें मेरी क्या गारंटी? अभी नड्डा बंगाल में गए थे, किसी ने पत्थर फेंक दिया, बताइए अब उनके में कैसे घुस गए? उनके पास शासन है, प्रशासन है, एलआईयू है, कार्यकर्ता है, उनके में उपद्रवी कैसे घुस गए? अगर वहाँ घुस सकते थे यहाँ नहीं घुस सकते क्या? और दूसरी बात ये बोला कि टिकरी बॉर्डर पर शरजील इमाम, जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, उसके पोस्टर वहाँ पे लगाए गए हैं और उसको रिलीज करने की डिमांड वहाँ से। अरे भाई साहब, किसी आतंकवादी का पोस्टर मैं यहाँ छिपा लूँ, आंदोलन में पहुँच दाऊँ, आपको ऐसे दिखा दो, आप टीवी पे दिखा दो, जहाँ किसान आंदोलन की क्या जिम्मेदारी है? आप बताइए, आप ये बताइए वो क्या कर सकते हैं? उसके बाद नहीं, अरे उसके नहीं, बदनाम कर रहे हैं। नहीं, उसके बाद कभी भी कोई पोस्टर दिखाया? आज तक नहीं दिखाया। अरे एक गुनाह आ गया है, कीड़ा आ गया, उसको निकाल के फेंको, अपना साफ कर लो, अपना काम करो, हो गया, निकाल दिया, फेंक दिया और ये ऑर्डर कर दिया। अगर कोई आया ऐसे तो हम किसान उसको जूतों से सही कर देंगे। बिल्कुल बताइए, अब तो नहीं कोई आ रहा है, अब प्योर किसान है कि नहीं है? फिर कौन सी बात बची है? आप ये बताइए, इतनी भारी बहुमत से सरकार को चुना, मजबूत प्रधानमंत्री हैं, अब तक जितने फैसले लिए उन्होंने अटल रहे उनके फैसले, और वो फैसले वही लिए जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताए थे। अब आप इतना तगड़ा देखिए, अब मैं वो बात कहने जा रहा हूँ, हो सकता सत्ता को कड़वी लगेगी और किसानों को भी बुरी लगेगी। क्योंकि अगर हमारे देश का किसान अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दे कि राजनीति ईमानदार की नहीं है, भले आदमी की नहीं है, हम लोग सब यही कहते हैं कि राजनीति ईमानदार की नहीं है, भले आदमी की नहीं है। भाई साहब, जिस दिन हम दिमाग अपने निकाल से निकाल देंगे, हम लोग अपने ईमानदार बच्चे, होनहार बच्चे, उनको चुनाव नहीं लड़ाते। पहली बात सुनो, चुनाव नहीं लड़ाते हैं। और जब हम ईमानदार चुनाव नहीं लड़ाते हैं तो देश के लफंगे, देश के गुंडे, देश के तड़ी पार और चुनाव लड़ने आते हैं।
हैं और हमको धर्म के आधार पर अब वोट लेते हैं और वही तो हम भुगत रहे हैं। हमारा कत्ल किया जा रहा है, हमारे नौजवान साथियों के भविष्य का कत्ल किया जा रहा है। मैं आप आवाम से कहना चाहता हूँ, अगर अपने बच्चे की लड़ाई के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं तो बच्चे पैदा करना बंद कर दो। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। प्रधानमंत्री पर भरोसा किया, उनके विश्व गुरु जो जाने पर भरोसा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम भटक गए। नहीं, क्या मैं सुन नहीं पाया। ये वही युवा है जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं, वो बच्चे प्रधानमंत्री पर भरोसा कर रहे हैं, दूसरी बार चुना क्योंकि उन्होंने काम अच्छे किए। आप ये कैसे कह सकते हैं? कौन भाई एक बात बता दे, कौन सा काम अच्छा कर दिया? 1 मिनट। नोटबंदी की थी, आतंकवाद मिट जाएगा, उसके बाद 42 जवान। 1 मिनट। पहले कार्यकाल में किया ना ये? पहले कार्यकाल में किया। मेरी बात तो सुनो, पहले कार्यकाल में कुछ अच्छा कर दिया, लोगों ने भरोसा भी कर लिया। 370 हटा दी, फलाना ठिकाना, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। किसान के लिए कुछ नहीं किया। फिर भी उन्होंने जो अपना घोषणा पत्र में जो लिखा था 100% एक भी काम नहीं किया। देश की आवाम उसके विरोध में थी, लेकिन मेरी पूरी बात सुनिए पहले। देश की आवाम उसके विरोध में थी, मोदी जी ने कहा चुनाव हार गया। फिर ये कहाँ से वो 42 जवान शहीद हो गए? RDX कहाँ से आ गई इतनी, कहाँ से घुस गई? आप बताइए। आप जब 2013 में चिल्ला रहे थे कि पूरी आर्मी सरकार के हाथ में है, तो ये RDX कहाँ से आती है? अरे सत्ता तुम्हारे हाथ में भी थी, फिर ये RDX कहाँ से आई? 42 जवान कैसे मरे? उसके बाद में फर्जी स्ट्राइक, लोग समझ नहीं पाए। 1 मिनट भावनाओं में बह गए और हमने फिर दोबारा वोट उनको दे दिया। अब वो समझे हम हिटलर बन गए, अब पूरी हिटलर शाही उनकी चला रहे हैं, किसान को बर्बाद करने पर तुले हैं। तो ठीक तो है, पाकिस्तान बिल्कुल सही है, सही राह पर चल रहा है, एकदम ठिकाने लगा दिया उसको, चीन को। देखिए, आज मैं चीन की पाकिस्तान की बात करें मोदी जी, हम किसान अपने खेत खलियान की, अपने फसल के मूल्य की बात करेंगे। मुझे चाइना और पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। किसान की बात तो सुनने को तैयार नहीं वो।